नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव में आए नतीजों समेत कई मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने खुलकर अपनी बात रखी है। चुनाव में आरजेडी की हार के कारणों और पर चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में एनडीए की जीत हुई लेकिन लोकतंत्र हार गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार है लेकिन एक शुगर मिल तक चालू नहीं कर पाए। उन्होंने दावा करते हुए यह भी कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा था, वो नहीं चाहते थे कि एनडीए की सरकार दोबारा बने। उन्होंने दावा करते हुए कहा, लोग ऐसा बिहार चाहते थे जहां पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। लोकतंत्र हारा है और मशीनरी जीती है। इस चुनाव में उन लोगों में कोई भी चीज छोड़ा नहीं। हमारा जो विजन था उन सारी चीजों को सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। 20 साल से इनको याद नहीं आ रहा था कि 400 से पेंशन बढ़ाना है। जब हमने कहा तो इन लोगों ने उसे लागू किया। कपिल सिब्बल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव से पूछा गया कि 2020 में आरजेडी की 75 सीटें आई थी लेकिन इस बार महज 25 सीटें क्यों आई। इस पर उन्होंने कहा, इस बात को कोई भी हजम नहीं कर रहा। खासतौर से बिहार की जनता से भी बात की जाए तो उन्हें भी ये बात पच नहीं रही। बीजेपी जेडीयू या सत्ता पक्ष के विधायक भी चुनाव जीते हैं, वो भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। चुनाव आचार संहिता के 10 दिन पहले 10-10 हजार रुपए बांटे गए। वैसे अलग अलग योजनाओं में करीब 40,000 करोड़ रुपए पूरे बिहार में सीधे बांटे गए। आप ये कह सकते हैं कि रिश्वत दी गई है। जी हाँ, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने आगे कहा, आपने बिहार का जिक्र किया। बिहार सबसे गरीब राज्य है, यहाँ कोई उद्योग और कारखाना नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी और पलायन है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो सबसे फिसड्डी राज्यों में से है। लेकिन बिहार की खूबी भी है कि देश का सबसे युवा प्रदेश भी है। तकरीबन 60% युवा है, जो असल बिहार का मुद्दा पूरे चुनाव में था। वो बेरोजगारी का था, पेपर लीक का था। बेरोजगारी, करप्शन हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो, बिहार में 3 कारणों से लोग सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं। वो पढ़ाई, कमाई और दवाई है। उन्होंने ये भी दावा किया, नीतीश कुमार ने शासन किया 10 से 11 साल। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है लेकिन एक शुगर मिल तक चालू नहीं करा पाए। कभी भी इन लोगों की जुबान से बेरोजगारी दूर करने, रोजगार देने या सकारात्मक बातें नहीं निकली। 2020 में सबसे पहले हमने घोषणा की थी कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा करेंगे। लोगों ने बढ़ चढ़कर हम लोगों को सपोर्ट किया। हमारे और उनके अलायंस के बीच में डिफरेंस जो था वो सिर्फ 12,000 वोटों का था। सीटों की बात करें तो 12 से 14 सीटों का ही फर्क था। 1000 से नीचे वोट से हम लोग कई सीटें हारे। आरजेडी नेता ये कहा कि नीतीश कुमार के साथ शासन में रहते हुए हम लोगों ने करीब 5 लाख नौकरियां दी। हमारे हटने के बाद पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी जो था वो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बना। सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा था। वो नहीं चाहते थे कि एनडीए की सरकार दोबारा बने। वो नया बिहार बनाना चाहते थे। अगर आप डेटा देखेंगे तो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने आगे कहा, बदलाव सभी चाहते हैं। ईवीएम सिर्फ बदलाव नहीं चाहता, बैलेट बदलाव चाहता था। चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये बिल में अमेंडमेंट भी आया। जितनी भी हमारी शंकाएं थी उसे चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया। हमारी जितनी शिकायतें थी उसे चुनाव आयोग ने नहीं सुना। यानी कि तेजस्वी यादव फुल एक्शन मोड में हैं, तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आगे से माहौल कितना गर्माता है ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।